बिहार की सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर हैं। गरीब महिलाओं को जीविका से जोड़ रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में झारखंड की महिलाएं अब शराब तस्करी में शामिल होने लगी है। ताजा घटनाक्रम भागलपुर की है। रेल रूट के माध्यम से जड़ी बूटी के बंडल के बीच देसी शराब की तस्करी पकड़ी गई है, जिसमें 7 आदिवासी महिलाएं भी पकड़ी गई। उत्पाद विभाग के उपायुक्त संजय कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। उपायुक्त के अनुसार पकड़ी गई शराब जहरीली भी हो सकती है। किसको बेचते थे? घूम के बेचते थे। हाँ। कितना पैसा मिलता था? कितना मिलता है? 172। बहन, इसलिए हम लोग विशेष अभियान चलाए हुए रहते हैं। अभी तो खास करके 2.5 महीने से आप देख रहे हैं अभियान तो चल ही रहा था, ये विशेष अभियान चल रही है। और अभी जो अभियान चल रही है आपका जल थल नभ तीनों जगह विशेष अभियान चल रही है। ये थल में जो है कि हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, रेल चेकिंग करते हैं। और आज जो पकड़ाया है ये रेल चेकिंग में पकड़ाया है। हम लोग 2 स्टेशन पहले घोगा में सिविल ड्रेस में सिपाही को भेजे थे, फिर वो रेकी करते करते आए। जब ये उतारने लगे सबौर में ये लोग 7 महिलाएं जो आप देख रहे हैं, और ये पकड़ा गया। सूचना मिली। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रश्न लीक मामले में मुंगेर बीआरएम कॉलेज के आरोपी प्रोफेसर यूएन राय को पुलिस ने उनके आवास से देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को उनके मुंगेर स्थित आवास से गिरफ्तार किया और भागलपुर कोर्ट में उसकी पेशी कर दी, जहां से एसीजीएम 7 के रंजन कोट रैना की कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें, मामला 27 जून 2019 के टीएमबीयू की वाणिज्यिक स्नातक के प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले उजागर होने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मामले में टीएमबीयू के प्रभारी कुल सचिव सरोज राय द्वारा आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में एक कांड दर्ज कराया गया था। विश्वविद्यालय ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रश्न पत्र लीक होने का सूत्रधार प्रचार शाखा केंद्राधीक्षक को पाया गया। हालांकि पूरे मामले में प्रोफेसर राय ने खुद को निर्दोष बताया है और उन पर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए उसे निराधार भी बताया है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ प्राथमिक विद्यालय विश्वविद्यालय क्षेत्र नगर निगम में शिक्षा विभाग खिलवाड़ कर रहा है। विद्यालय में मात्र एक ही कमरे हैं और यहाँ पर 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाई होती है। यहाँ के बच्चे भी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई ठीक नहीं होने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। बच्चे भी कहते हैं कि अलग क्लास होनी चाहिए। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग को भवन के लिए लिखा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सरकार शिक्षा में बेहतरी के दावे तो जरूर करती है, लेकिन भागलपुर के इस स्कूल का हाल देख सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आती है। दूसरा पढ़ते हो, सब साथ में पढ़ते हो? हाँ। कई क्लास तक के बच्चे? यहाँ पे हाँ, 6 क्लास। 5 क्लास। हाँ, 5 क्लास के सब बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं रूम में? हाँ। कुछ समझ में आता है? नहीं। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। 4ठा में। और कौन कौन क्लास के बच्चे साथ में पढ़ते हैं? 5 सब। और 2 का और 4 का और पहला का। हम लोग 2 टीचर हैं। एक तरफ हम 3 क्लास लेके बैठते हैं और 2 क्लास एक टीचर बैठती हैं, तो उसी में पढ़ता है सर। अब एक ही रूम है तो क्या किया जाए। बच्चों बनते भी हैं सर, जिसको ज़्यादा चाहत है तो बनिए जाता है। कोई समझ? जब पढ़ाई होती है ना तो हम बोलते हैं कि लिखने वाला काम उधर कराओ, इधर हम पढ़ाते हैं। ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। हाँ? कभी लिख रहे देते हैं कि इसमें भवन होना चाहिए। भवन अभी नहीं है, भवन बन जाएगा तो पढ़ाई और अच्छी होगी। वहीं इस मसले पर जब टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों के द्वारा इस बात को संज्ञान में लाया गया है। इसके लिए स्कूल में इंजीनियर की टीम भेजकर स्थल का चयन कराया जाएगा और विभाग को भवन निर्माण के लिए पत्र लिखा जाएगा। कल हम लोग है कि उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि अभी हम लोग है कि काउंसलिंग में हैं। यहाँ पर शिक्षकों का नियोजन पत्र है कि निर्गत किया जाना है। तो कल आप लोग के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि एक ही कमरा है और ये देखना होगा है सबसे पहले कि उसके पास ज़मीन है कि नहीं। यदि ज़मीन रहती है तो हम लोग ऐसे प्राकलन करा करके और कल से परसों तक विभाग को लिख देंगे कि उसमें है से कि प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था कराई जाए। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है।
उन्होंने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात बताई है। उन्होंने कहा कि जितना अधिकार हिंदू का इस भारतवर्ष पर है उतना ही मुसलमान, सिख सभी धर्मों का है। बीजेपी के मंत्री शाहनवाज हुसैन जी भी एक मुसलमान है, इसका मतलब वो उन्हें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री उन्हें तुरंत बर्खास्त करें। बता दें कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा और वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इस बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी के एमएलए का एक बयान आया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कितनी शर्मसार करता है पूरे देश को, पूरे देश की संविधान को, लोकतंत्र को शर्मसार करता है। एक बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको तो उसको तुरंत इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए। आप ये बताइए कि जितना ही अधिकार हिंदू का इस धरती पर भारतवर्ष पे है उतना ही मुसलमान का है, क्रिश्चियन का, सिख का, सबका समान अधिकार है। और ये कहते हैं कि मुसलमान का वोट का अधिकार। मंत्री है, विधायक है बिहार विधानसभा में, और वहाँ मंत्री हमारे आदरणीय शाहनवाज जी हैं, वो भी मुसलमान हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? तो इनडायरेक्टली इसका मतलब आप उन पर बोल रहे हैं, मुसलमानों की बात लेके। उन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस विधायक पर, और उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। बिहार के सिल्क उद्योग पर भी रूस यूक्रेन युद्ध का गहरा असर पड़ा है। भागलपुरी रेशम और दुपट्टे की यूक्रेन में काफी मांग थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागलपुरी रेशम की मांग होने की वजह से भागलपुर की बुनकरों और कई देशों से भागलपुरी रेशम के एवं दुपट्टे का ऑर्डर मिलता था। खासकर यूक्रेन में भागलपुरी रेशम और दुपट्टे की काफी अधिक मांग थी। उस वजह से भागलपुर के बुनकर दुपट्टा एवं रेशम से कपड़े तैयार कर कोलकाता, दिल्ली और कई बड़े शहरों में काम करने वाले एक्सपोर्टर्स को भेजते थे। बुनकरों से बात करने के बाद पता चला कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़े शहरों के एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिलने पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बुनकर जब एक्सपोर्टर से बात करते हैं तो एक्सपोर्टर का कहना है कि भागलपुरी रेशम और दुपट्टे की मांग यूक्रेन में काफी ज्यादा थी। युद्ध जैसे हालात पैदा होने के बाद से यूक्रेन से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। इसका सीधा असर भागलपुर की रेशम बाजार पर भी पड़ा है। साथ ही बुनकरों की आर्थिक हालात भी काफी अधिक खराब हो गई है। सभी बुनकरों के पास अभी सिर्फ लोकल के छोटे मोटे ऑर्डर ही हैं। रसिया और जो है यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इससे जो है पूरी दुनिया जो है प्रभावित है, और साथ ही साथ हम भागलपुर के लोग भी प्रभावित हुए हैं। आपको मालूम है कि भागलपुर जो है एक सिल्क सिटी है। यहाँ पर रेशमी वस्त्र का एक बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है, और यहाँ का जो रेशम है, रेशम वस्त्र है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो हमारा जो है रसिया भी जो है एक बहुत बड़ा मार्केट रहा है। आज के समय में भी रसिया में जो है तरह तरह के माल जाते हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से जो है वो ऑर्डर आना तो बंद हो गया है, और जो ऑर्डर पहले से चल रहा था लोग उस पर बना तो रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जो है ये वार जो है, ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म होगा और फिर से जो है कारोबार पटरी पर आएगा और हम माल को हम भेजेंगे। अगर ये युद्ध लंबा छिड़ गया तो भागलपुर को एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना। रसिया युद्ध तो दोनों देशों से हो रही है, तो दोनों देशों में अफेक्टेड कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो रसिया भी अभी स्टॉप किया है और यूक्रेन भी अभी स्टॉप। यूक्रेन से तो सारा काम ही बंद हो चुका है। जैसे लीलन वगैरह हम लोगों का जाता था यहाँ से, लीलन की शर्टिंग में, कुर्ती बनने के लिए कपड़े फैब्रिक जाते थे, ये सब पूरा बिल्कुल अभी स्टॉप हो चुका है। पार्टी का विस्तार कर आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के उद्देश्य से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की भागलपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक प्रफुल्ल मांझी और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय ने कार्यकर्ताओं को जिले के हर प्रखंड, पंचायत और गांव-गांव जाकर आम लोगों को पार्टी से जोड़ने की बात कही। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि आज के इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करना, पार्टी का विस्तार करना और आगामी चुनाव की मजबूत रणनीति तैयार करना है। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में हम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला के कार्यकारिणी और प्रखंड के अध्यक्ष का बैठक था। बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हम लोग को और प्रखंड को, जिला को, सबको अपने आदेश का बोला कि प्रखंड में जाके प्रखंड अध्यक्ष
पंचायत अध्यक्ष और जिला में जिला का अध्यक्ष जितने भी जो है कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सबको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोले हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीतन राम मांझी जी 33 योजना लिखे थे, उस 33 योजना में हम लोग का 33 योजना पास हो गए थे। जो कि बोले तो जो कि उस समय वृद्धा पेंशन 200 रुपया मिल रहा था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी आए, वो वृद्धा पेंशन को 400 रुपया कर दिए। आज का मुख्य कार्यक्रम हम अपनी पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए बैठक जो तय की गई थी, जिला कार्यकारिणी, प्रखंड कार्यकारिणी, प्रखंड अध्यक्षों को बैठक में आने के लिए संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आज का मुख्य कार्यक्रम है। क्या दिशा निर्देश दिए, क्या लोगों से अपील की? आपने भी सुना, मैंने निर्देश दिया है इन लोगों को, जो जीतन राम मांझी का जो फैसला था, जो उनका उद्देश्य है, आप गांव में जाएं, उनके किए गए कार्यों को बताएं और आगे मेरा क्या उद्देश्य है, कैसे हम सेवा करेंगे, अगर हमारी ताकत बढ़ेगी उसका प्रचार प्रसार कीजिए, उनको सदस्य बनाइए, उनके दुख सुख में साथी बनिए, उनकी समस्याओं का निदान कीजिए और अपना संगठन को मजबूत कीजिए। आज का मुख्य उद्देश्य। भागलपुर में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर में छोटे भाई सुखदेव ने बड़े भाई रवि को गोली मारकर घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजनों ने घायल रवि को माया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल रवि का छोटा भाई उसकी साली से शादी करना चाहता था, जो बड़े भाई को पसंद नहीं था। आखिरकार छोटे भाई को समझाना बड़े भाई को महंगा पड़ गया। घायल रवि ने बताया कि हम छोटे भाई को समझाते थे कि उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, उसे झेल नहीं पाओगे। बोला हमको रोकोगे तो गोली मार देंगे और गोली मार दिया। घायल के परिजन की भी माने तो सुखदेव से रवि का विवाद हुआ था, जिसके बाद सुखदेव ने गोली चला दी। हाँ, कहाँ? आधा घंटा पहले घर गए हम लोग, का जो सारो समझी है, तब वहाँ गया, चाय पिए, उतने में पता चला, चाय पी रहे थे, उतने में पता चला कि वहाँ गोली फायरिंग हुआ। कौन मारा गोली पता है? इन्हीं का भाई मारा। क्या नाम है भाई का? बड़ा छोटा है? छोटा है सबसे। इसका क्या नाम है? उनका रवि। आप कौन हो? हम बगले के, इनका सारू का समझी है। इससे पहले भी कभी हुआ था क्या? नहीं। झगड़ा गोली काहे चलाई पता है? के बारे में को मालूम है। भागलपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जिंदगी की जंग लड़ रहे व्यक्ति की मदद पहुंचाने के लिए फरका सबौर के रहने वाले ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार को सम्मानित किया गया। देर शाम भागलपुर काटगांव NH80 पर सड़क दुर्घटना में 50 वर्षीय त्रिभुवन मंडल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी स्थिति काफी नाजुक थी और बड़ी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद लोग मूक दर्शक बन मौत के आगोश में जा रहे त्रिभुवन मंडल को देख रहे थे और उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर मुकेश कुमार, जो फरका के ही रहने वाले ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन्होंने उसकी मदद की। वो त्रिभुवन मंडल के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी सांस भी नहीं चल रही थी, परंतु उन्होंने करीब 50 से 60 बार CPR किया, जिससे उसकी सांस वापस लौट गई। फिर वो मायागंज अस्पताल उन्हें ले गए, परंतु वहां भी उनसे कहा गया कि पहले सदर अस्पताल लेकर जाइए, वहीं से पर्ची कटा कर आइए। इस दौरान डॉक्टर मुकेश ने सोचा कि इन सही प्रक्रिया में यदि विलंब हुआ तो त्रिभुवन की जान चली जाएगी। तुरंत ग्रामीण चिकित्सक ने शिशु रोग विशेषज्ञ और जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह को फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष की पहल पर तुरंत ही मायागंज अस्पताल में त्रिभुवन मंडल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर मुकेश ने बताया कि डॉक्टर अजय सिंह ने जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया वो आज कारगर सिद्ध हुआ। वहीं डॉक्टर अजय ने लोगों से अपील किया कि सड़क पर किसी दुर्घटना हो जाए तो पहले उनकी सहायता करे, तभी। और वहीं पे एक आदमी जो है ना घायलावस्था में, मतलब बेहोश हालत में था, और वहाँ पे 50 आदमी लगभग था, सभी को करके मर गया है, इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जब हम लोगों का आवाज़ सुने तो हम दौड़ते वहाँ गए और देखे तो वहाँ एक आदमी जो है ना लग रहा था कि मृत्यु हो चुकी है इसका। और हम सोचे कि क्यों नहीं कि जो सर हमको शिक्षा दिए हैं CPR करने के लिए, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जो हम लोग ट्रेनिंग करके इनसे सीखे थे और डेमो के द्वारा, तो सोचे कि क्यों नहीं हम उसको उपयोग करें। आज मेरा आज उपयोग करने का हक बन रहा था और मैंने वो उस चीज़ को उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद उसको कम से कम 50 बार CPR करने के बाद वो कुछ मतलब
उसका सांस आया तो हमें हिम्मत हुई कि नहीं ये बच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं इसे और आगे CPR करके इसे जीवन का वो करें। तो वही किए हम। और उसके बाद फिर इसको होश में आने के बाद बोले कि तुरंत मायागंज लेके जाओ इसको। तो मायागंज जब लेके गए तो वहाँ से बोलता है क्या कि यहाँ इसका भर्ती नहीं होगा, पहले तुम सदर हॉस्पिटल जाओ और वहाँ से उसका रेफर करवा के लाओ, तब भर्ती लेंगे। उस टाइम में हमको याद आया कि नहीं, सर बोले थे हमको कि यदि अगर ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती है तो डायरेक्ट हमको कॉल करो, वो डायरेक्ट भर्ती लिया जाएगा उसको। और मैंने वही किया, सर को फ़ोन किए और सर तुरंत रिसीव किए और सर इसका रिस्पांस भी हमको बहुत जल्दी दिया। 5 से 10 मिनट में वो सर मायागंज पहुंच गए और उस पेशेंट को भर्ती करने के लिए बोले तो वो बोलता है भर्ती नहीं करेंगे, पहले सर ये लिखवा के लाइए, वो करिए। तो एवं प्रकाश रोगी का जान भी जा सकता था, जिसको हमने बहुत बाढ़ में डूबने के बाद आप निकालते हैं, लगता है कि सांस रुका हुआ है या सड़क दुर्घटना में हो, तो वैसे स्थिति में आप CPR सीखें, हमारा वीडियो फॉलो करें और जहां भी हम कभी आपको लगे कि कुछ आदमी सीख सकते हैं, हमें उसको बुलाइए, हम लोग CPR सिखाएंगे। और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना मदद किए आगे नहीं बढ़े, और तभी हमारा समाज बदलेगा और ऐसी स्थिति में मृत्यु नहीं होगी कि बिना इलाज के तड़प के मर जाए। तो सबों से प्रार्थना है कि सड़क दुर्घटना में लोग। पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन भागलपुर के नाथनगर के CTS मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब भागलपुर गोल्ड और मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान CTS के प्राचार्य ने कहा कि युवाओं को रक्तदान अवश्य करना चाहिए और हमारे जवानों ने भी रक्तदान किया है, जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। इससे जवानों के परिवारों को भी समय पर ब्लड बैंक कार्ड बनवाकर रक्त मुहैया कराई जा सकेगी। आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा कथन कहने वाले, देश की आजादी दिलाने को लेकर हंसते हंसते खुद से देश के लिए मर मिटने वाले चंद्रशेखर आजाद की 91वीं शहादत दिवस पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भागलपुर के आदमपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस दौरान देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में AIDSO के जिला अध्यक्ष प्रणब कुमार, रोशन कुमार रवि, रुपेश कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुचित कुमार के अलावे दर्जनों की संख्या में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता मौजूद थे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। सचमुच चंद्रशेखर आजाद का जीवन ही नहीं, उनकी मौत भी प्रेरणा देने वाली है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से बेहतर मौत को गले लगाना समझा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गौमुख से गंगा सागर तक जल मार्ग के आकलन को लेकर चॉपर के साथ सर्वे ऑफ इंडिया की टीम गंगा सर्वेक्षण के लिए पिछले 2 दिनों से भागलपुर पहुंची हुई है। टीम मौसम की खराबी के कारण सर्वे नहीं कर पा रही है। भागलपुर जिले के 10 किलोमीटर की परिधि में गंगा नदी का एरियल सर्वे करना है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से आई टीम में शामिल कैप्टन गणेश नागराज ने बताया कि गंगा किनारे से वीडियो मंगाकर देखा गया, लेकिन विजिबिलिटी काफी कम थी। सर्वे के लिए मौसम का साफ होना जरूरी है ताकि पिक्चर क्लियर आए। 2000 मीटर की ऊंचाई से गंगा की दृश्यता कम से कम 3 किलोमीटर लंबाई तक साफ आनी चाहिए, तभी जलमार्ग की संभावनाओं का आकलन किया जा सकेगा। हम आपको बता दें, पिछले वर्ष भी 2021 में गंगा नदी का सर्वे हुआ था, लेकिन उस समय गंगा में पानी बहुत ज्यादा थी। भागलपुर के मिर्जानहाट चौक के समीप प्रवक्ता विवाह भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव, फिजिशियन डॉक्टर मनीष कुमार, जनरल फिजिशियन डॉक्टर विजय कुमार, MBBS KMCH डॉक्टर मोहम्मद साकिर नदीम, फिजियोथेरेपी डॉक्टर राजीव कुमार, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेया, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुप्रिया, प्रसव एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना भारती, फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओमनाथ, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर सुधांशु शेखर झा, डॉक्टर कृष्ण मुरारी, ENT डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, डॉक्टर अनुपम झा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। चिकित्सा शिविर में हृदय रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग एवं दंत रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, जनरल फिजिशियन के अलावा सामान्य बीमारियों के इलाज को लेकर संबंधित चिकित्सक मौजूद थे। इस दौरान इलाज कराने आए लोगों का ब्लड जांच, ब्लड प्रेशर, पल्स, वजन माप कर डॉक्टरों ने संबंधित इलाज कराया। इस दौरान करीब 1000 मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। युवा समाज सेवी विजय यादव ने बताया कि गरीब और असहायों की निस्वार्थ सेवा के लिए मैं लगातार तत्पर रहूंगा।
आज का कार्यक्रम जो मेरा लगातार चलते आ रहा है, जो कि ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, जिसमें जांच के साथ साथ जो दवाइयाँ भी निःशुल्क है। ये लगातार मेरा 5वां शिविर है, जिसमें सारे जो भी जितने भी मतलब पेशेंट आते हैं, सारे पेशेंट के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा जो इसका इलाज किया जाता है, और साथ साथ जो भी जाँच लिखता है, जाँच भी जो है यहाँ पे मतलब निःशुल्क होता है, प्लस दवाई भी जो है निःशुल्क दिया जाता है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, अजगैबीनाथ महंत प्रेमानंद गिरी थे। इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने की। बैठक में महाशिवरात्रि को लेकर क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों के मंदिरों के बारे में जानकारी लेते हुए सभी शिवालय के मंदिरों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। साथ ही अंचलाधिकारी शंभू शरण राय एवं अजगैबीनाथ महंत प्रेमानंद गिरी ने भी सभी शिव भक्तों से शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में शिवरात्रि मनाने की अपील की। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मेला मैदान के पास स्पार्क संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन MLC डॉक्टर NK यादव के द्वारा फीता काटकर किया गया। हेल्थ कैंप में BP, शुगर सहित अन्य बीमारियों की जांच की व्यवस्था की गई थी। वहीं मरीजों को मुफ्त दवा की भी व्यवस्था की गई थी। कैंप में काफी संख्या में महिला और पुरुषों की जांच की गई। भागलपुर रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेन योजना के आधार पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने दक्षिण भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन यात्रा 23 मार्च से चालू करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम 7 रात और 10 दिन का होगा, जिसके अंतर्गत तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं पूरी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शनार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति को 10,395 रुपये नॉन AC एवं AC के लिए 17,325 रुपये किराया लेकर कराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड दक्षिण भारत स्टोरेज में ट्रेन के तहत मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन अधिकारी दीपांकर मंडल उर्फ मन्ना एवं मनीष कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को शाकाहारी भोजन के तहत चाय, कॉफी, नाश्ता, लंच, डिनर एवं विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को भी यह कहा गया है कि बुकिंग के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह भागलपुर रेलवे स्टेशन पर भी उपलब्ध होगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे, मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।